हरे कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान यज्ञ में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक 31 से 40 तक को समझने वाले हैं। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण हमें एक बहुत गहरी सच्चाई समझाते हैं कि केवल ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना ही असली परिवर्तन लाता है। हम अक्सर जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, फिर भी कई बार हम गलत दिशा में चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? हम अपने मन पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पाते? इन सभी सवालों के जवाब हमें आज के इन श्लोकों में मिलते हैं। तो आइए इन गहरे और जीवन को बदल देने वाले श्लोकों को समझना शुरू करते हैं। श्लोक 31। ये में मतमिदं नित्यम नुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतों सुयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। हिंदी अर्थ: जो लोग श्रद्धा और बिना दोष निकालने के भाव से मेरे इस मत का पालन करते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण केवल एक नियम नहीं बता रहे हैं, बल्कि जीवन का एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य समझा रहे हैं। मनुष्य जब तक केवल सुनता रहता है, तब तक ज्ञान उसके बाहर ही रहता है, लेकिन जैसे ही वह उसे अपने जीवन में लागू करना शुरू करता है, वही ज्ञान धीरे धीरे उसकी सोच, उसके निर्णय और उसके व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। श्रद्धा का अर्थ यहाँ बहुत गहरा है। यह अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक आंतरिक ओपननेस है। जब हम किसी ज्ञान को इस भावना से अपनाते हैं कि मैं इसे समझूंगा और जीवन में उतारूंगा, तब ही उसका वास्तविक प्रभाव शुरू होता है। आज के समय में एक बड़ी समस्या यह है कि लोग हर बात में तुरंत आलोचना करने लगते हैं। हर चीज में कमी निकालने की आदत बन गई है। ऐसे मन में स्थिरता नहीं आती और बिना स्थिरता के कोई भी ज्ञान फल नहीं देता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि अगर हम सच में बदलना चाहते हैं, तो हमें सही ज्ञान को श्रद्धा के साथ अपनाना होगा और लगातार अभ्यास करना होगा। यही अभ्यास धीरे धीरे हमें कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। श्लोक 32। ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति में मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टांचेत स। हिंदी अर्थ: जो लोग इस ज्ञान का पालन नहीं करते और उसमें दोष निकालते हैं, वे अज्ञान में पड़े रहते हैं। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक हमें एक सटल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण खतरे के बारे में बताता है। अहंकार। अहंकार का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि व्यक्ति सीखना बंद कर देता है। उसे लगता है कि वह सब जानता है, इसलिए वह नई बातों को स्वीकार नहीं करता। धीरे धीरे यह आदत उसे सच्चे ज्ञान से दूर कर देती है, और फिर चाहे उसके पास कितनी भी जानकारी क्यों न हो, वह जीवन के मूल सत्य को समझ नहीं पाता। यहाँ अज्ञान का अर्थ केवल अनपढ़ होना नहीं है, बल्कि सही बात को जानकर भी उसे न अपनाना है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें विनम्र रहना बहुत जरूरी है। जितना बड़ा ज्ञान, उतनी ही अधिक विनम्रता। श्लोक 33। सदृशं चेष्टे स्वस्या प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। हिंदी अर्थ: ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। सब प्राणी अपनी प्रकृति का पालन करते हैं। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक हमें अपने अंदर की वास्तविकता से परिचित कराता है। हर इंसान के अंदर एक प्रकृति होती है। यह प्रकृति उसके पुराने अनुभवों, आदतों, संस्कारों और सोच से बनती है। हम कई बार बाहर से खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम अपने व्यवहार को कंट्रोल करें, अपनी आदतों को दबाएं। लेकिन अगर अंदर का स्वभाव नहीं बदला, तो यह बदलाव टिकाऊ नहीं होता। कुछ समय बाद हम फिर उसी पुराने पैटर्न में लौट आते हैं। इसलिए यह श्लोक हमें सिखाता है कि असली परिवर्तन बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होता है। हमें अपनी प्रकृति को समझना होगा, उसे स्वीकार करना होगा और फिर धीरे धीरे उसे सुधारना होगा। श्लोक 34। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनो। हिंदी अर्थ: हर इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष होते हैं, लेकिन हमें उनके वश में नहीं होना चाहिए। आइए
इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। हमारे जीवन में हर समय दो शक्तियां काम करती है, राग यानी आकर्षण और द्वेष यानी विरक्ति या नापसंद। हम जो पसंद करते हैं उसकी ओर खींचते हैं और जो नापसंद करते हैं उससे दूर भागते हैं। अगर हमारा जीवन इन्हीं दो भावों पर आधारित हो जाए तो हम कभी स्थिर नहीं रह सकते, क्योंकि पसंद और नापसंद बदलते रहते हैं। आज जो अच्छा लगता है कल वही बुरा लग सकता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें इन भावों को समझना है, लेकिन इनके नियंत्रण में नहीं आना है। संतुलन ही जीवन की असली कुंजी है। श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। हिंदी अर्थ: अपना धर्म भले ही अधूरा हो लेकिन वह दूसरे के धर्म से बेहतर है। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य सिखाता है। कंपैरिजन से हमेशा दुख पैदा होता है। हर व्यक्ति का जीवन अलग है, उसकी परिस्थितियां अलग है, उसकी क्षमताएं अलग हैं। जब हम दूसरों की नकल करने लगते हैं तो हम अपने असली स्वरूप से दूर हो जाते हैं। इससे हमारे अंदर डर, असंतोष और कंफ्यूजन बढ़ता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने रास्ते को पहचानना चाहिए, चाहे वह कठिन हो, इम्परफेक्ट हो, फिर भी वही हमारे लिए सही है। श्लोक 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वासने बलादेव नियोजित। हिंदी अर्थ: मनुष्य इच्छन होते हुए भी पाप क्यों करता है? आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह प्रश्न बहुत गहरा है और हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, फिर भी कई बार हम वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर कोई शक्ति हमें मजबूर कर रही हो। यह श्लोक हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी ताकत है जो हमें हमारी इच्छा के खिलाफ भी गलत दिशा में ले जाती है। श्लोक 37। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन में वैरिनम। हिंदी अर्थ: यह काम और क्रोध ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यहाँ भगवान उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। कामना यानी तीव्र इच्छा, जब यह पूरी नहीं होती तो यह क्रोध में बदल जाती है और क्रोध इंसान की सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है। यही कारण है कि गुस्से में इंसान ऐसे फैसले लेता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि अगर हमें अपने जीवन को सही दिशा में रखना है तो हमें अपनी इच्छाओं को समझना और नियंत्रित करना सीखना होगा। श्लोक 38। धूमे नाव्रियते वह निर्यथादर्शो मलेंच यथोल्बे नावृतो गर्भस्तथा तेनेद मावृतम। हिंदी अर्थ: जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है वैसे ही इच्छा ज्ञान को ढक देती है। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यहाँ बहुत सुंदर और गहरे उदाहरण दिए गए हैं। हमारे अंदर ज्ञान की रोशनी हमेशा रहती है, लेकिन इच्छाएं उस पर पर्दा डाल देती है। जैसे धुआं आग को पूरी तरह बुझाता नहीं लेकिन उसकी चमक को कम कर देता है, वैसे ही इच्छाएं हमारे ज्ञान को पूरी तरह खत्म नहीं करती लेकिन उसे धुंधला कर देती है। इसलिए हमें अपने मन को साफ रखना बहुत जरूरी है। श्लोक 39। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्ते दुष्पूरेणान्लेंच। हिंदी अर्थ: यह कामना ज्ञान को ढक देती है और यह कभी पूरी नहीं होती। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। इच्छाएं आग की तरह होती है, जितना उन्हें पूरा करोगे उतनी ही बढ़ती जाती है। इसलिए अगर हम सोचते हैं कि सभी इच्छाएं पूरी होने के बाद हम शांत हो जाएंगे तो यह एक भ्रम है। सच्ची शांति इच्छाओं को समझने और सीमित करने में है। श्लोक 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहेतेष ज्ञानमावृत्य देहिनम। हिंदी अर्थ: इंद्रिया, मन और बुद्धि इच्छा के रहने के स्थान है। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि कामना बाहर नहीं है, वह हमारे अंदर ही रहती है। हमारी इंद्रियां उसे अनुभव करती है, हमारा मन उसे सोचता है और हमारी बुद्धि उसे सही ठहराने लगती है।
यहीं से भ्रम शुरू होता है। अगर हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है तो हमें अपने मन और बुद्धि को मजबूत बनाना होगा। जब यह मजबूत हो जाते हैं तब इंसान खुद को नियंत्रित कर सकता है और यही आत्मनियंत्रण जीवन की सबसे बड़ी जीत है।